अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नाज़रीन, ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये पंजाब के शहर हाफजाबाद की वीडियो है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितने बड़े साइज का ओला पड़ रहा है और इससे फसलों और मवेशियों को कितना ज्यादा नुकसान हुआ होगा। अब नाज़रीन, जिन जिन इलाकों में ओला पड़ता होगा वो लोग जानते होंगे कि उन्होंने अपनी अब तक की जिंदगी में अगर अपने शहर में ओला पड़ता हुआ देखा होगा तो वो 2 4 5 7 बार ओला पड़ता हुआ देखा होगा, इससे ज्यादा नहीं देखा होगा। लेकिन एक एवरेज साइज का जो नॉर्मल आपने मैंने भी पहले देखा होगा, लेकिन नाज़रीन हाफजाबाद में जो हाफजाबाद के रहने वाले लोग हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में दूसरी मरतबा इतने बड़े साइज का ओला पड़ते हुए देखा है। और इससे कितना ज्यादा नुकसान हुआ है फसलों को, मवेशियों को, कितने मवेशी मारे जा चुके हैं, इसके बारे में बात करते हैं नाज़रीन। इससे पहले एक जगह और हाफजाबाद का पड़ोसी जो जिला मंडी भावलदीन, यहाँ पर भी देखा गया कि 2022 में अंडे साइज से बड़े साइज का ओला वहां पर 2022 में पड़ा, जिसने कई एकड़ फसल तबाह कर दी। अब नाज़रीन इस सब के ऊपर बात करते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब नाज़रीन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आप लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर सोशल मीडिया के वीडियोस देख रहे होंगे, काफी लोग इंजॉय कर रहे हैं। अब उनका इंजॉय कहीं ना कहीं बनता भी है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद इन इलाकों में बारिश हो रही है। जिस तरह मैं अपने हाफजाबाद की बात करता हूं तो हाफजाबाद चारों तरफ से घिरा हुआ है जरी जमीनों से। यहाँ पर बड़ी तादाद में फसल बोई जाती है, बड़ी तादाद में जो फसल है, जो किसान है उसका कारोबार करते हैं। यानी कि जो हाफजाबाद का आधे से ज्यादा इलाका है नाज़रीन वो ज़राअत के ऊपर चलता है। अब आप लोग अंदाजा लगा लें कि इन चीजों से हाफजाबाद के उन लोगों को कितना ज्यादा नुकसान होता है जो कि सिर्फ ज़राअत के ऊपर चलते हैं। उन किसानों का कितना बड़ा नुकसान होता है जो सिर्फ फसल के ऊपर गुजारा करते हैं, उनका जीना मरना ही फसल के साथ है। लेकिन यहाँ पर इन्हीं लोगों का कसूर बनता है जिसकी वजह से हम लोगों को ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने एक लंबे अरसे के बाद बारिश बरसाई इन इलाकों में। अगर हम अपने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की बात करते हैं, जिस तरह रावलपिंडी हो गया, 1 से 1.5 माह के अंदर देखा जा रहा था वहां पर कितनी ज्यादा पानी की किल्लत पाई जा रही थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बारिश इन इलाकों में बरसाई, लेकिन इसी के साथ साथ हमें अल्लाह ताला से रहम भी मांगना चाहिए। अब नाज़रीन यहाँ पर जो आप लोग मुख्तलिफ किस्म की वीडियो देख रहे हैं इनमें देखा जा सकता है कि इतने बड़े तादाद में ओला कभी जिंदगी में किसी बंदे ने नहीं देखा होगा। अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, 2019 में भी हम लोगों को आफजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह का ओला पड़ते हुए दिखाई दिया था, जिसने ना सिर्फ फसल को तबाह किया बल्कि उन जमीनों के ऊपर जो किसानों के मवेशी चारा चार रहे थे, गाय, बकरियां, भैंस, मुख्तलिफ जानवर जो चारा चार रहे थे, वो चारा चरते चरते ही जा बहक हो गए थे, मारे जा चुके थे। यानी कि 2019 में भी हाफजाबाद में बल्कि वो जो ओला पड़ा था वो इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक था। आज के ओले ने भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर नुकसान जरूर किया, लेकिन इतना नुकसान नहीं किया जितना 2019 में यहाँ पर लोगों की फसलों का और मवेशियों का नुकसान हुआ था। जो गाड़ियां रोड के ऊपर खड़ी हुई थी वो मुकम्मल तौर पर क्रैश होकर रह गई थी, उनकी स्क्रीन जोन सी थी वो क्रैश होकर रह गई थी, उनकी छतें थी जोन सी वो मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह होकर रह गई थी। यहां तक कि जो लोगों के कच्चे घर थे वो भी गिर चुके थे। यकीन कीजिएगा बहुत सी बिल्डिंग इस तरह की मैंने खुद देखी थी जिनको कोई तसव्वुर भी नहीं था कर सकता कि ये बिल्डिंग ओले बरसने की वजह से गिर जाएगी। अब तो नाज़रीन 2019 के बाद हाफजाबाद की अवाम एक मरतबा फिर 2025 में इस तरह के ओले बरसते हुए देख रही है, और इसका भी कई जगहों के ऊपर से ये खबरें आ रही हैं कि कुछ जगहों के ऊपर नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। ख़ासतौर के ऊपर जो हाफजाबाद के देहाती इलाके हैं उन जगहों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फसलों को नुकसान हुआ है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि गंदम की फसल फिर से तैयार हुई पड़ी है, और जहाँ पर किसान ये चीज़ मांग रहा था अल्लाह ताला से कि या अल्लाह बारिश बरसा, तो वहीं पर आज वही किसान हम लोगों को कुछ परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद नाज़रीन बात कर लेते हैं 2022। अब यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा क्योंकि ये किस तरह से होते हैं और
पंजाब के वो इलाके जहां पर हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कभी ओला भी पड़ेगा, उन इलाकों में ओला इतनी बड़ी और इतनी भारी तादाद में पड़ता है, तो वो क्यों पड़ता है? आप लोग, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होंगे कि बहुत से लोग हैं जो उनसे वो अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। तो वो लोग नाज़रीन इस चीज को एंजॉय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत अरसे के बाद इन इलाकों में बारिश हुई है। लेकिन हमें साथ साथ अल्लाह ताला से माफी भी मांगनी चाहिए, और जो हमारी अपनी करतूतें हैं, जिन करतूतों की वजह से ये एक अजाब बन सकता है हम लोगों के लिए, तो वो हम लोगों को अपनी करतूतें भी सुधारनी चाहिए। अगर हम लोगों ने इसके ऊपर काबू ना पाया, तो जो आज हम इस चीज को इंजॉय कर रहे हैं ना, तो कल ये चीज हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत साबित होगी जो हमने सोचा भी नहीं होगा। ना सिर्फ हमारी माशी मुसीबत साबित होगी, बल्कि इससे कई आगे आप लोग तसव्वुर कर लें कि इससे हम लोगों का कितना नुकसान हो सकता है। वो सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझा दूंगा। अब नाज़रीन, 2022 में हमने अपने पड़ोसी जो जिला है हमारा हाफिजाबाद के साथ ही तकरीबन लगता है मंडी बावलदीन, तो वहां पर भी इतनी बड़े साइज का ओला पड़ा जो कि कभी सोचा भी नहीं गया होगा, और मंडी बावलदीन की अवाम ने कभी अपनी जिंदगी में इस तरह का ओला पड़ते हुए नहीं देखा होगा। अब अगर मैं मंडी बावलदीन की बात करूं ना नाज़रीन, हाफिजाबाद में तो फिर बात का, जैसे अब हमारी भी जो एज है वो इतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हमने भी अपनी एज में बहुत मरतबा ओले पड़ते हुए देखे हैं। लेकिन जो मंडी बावलदीन के लोग हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कम ओला पड़ता हुआ देखा है, और अगर होता भी है तो 2 मिनट 4 मिनट, सिर्फ इतना। यकीनन जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के भी इलाकों में अगर ओले पड़ते होंगे तो 2-4 मिनट तक ओला पड़ता होगा, वो भी एक नॉर्मल साइज का, ठीक है। तो बस एक शोर मिलता होगा कि ओले आ गए, उसके बाद बात खत्म। लेकिन मंडी बावलदीन के इलाके में नाज़रीन, आप लोग हैरान होंगे कि 400 एकड़ से ज्यादा 400 एकड़ से ज्यादा फसल तबाह होकर रह गई थी। इसके अलावा जो वहां पर जानवर थे वो मारे जा चुके थे, वो आपकी सोच भी नहीं है। इसके अलावा वहां पर जितना ज्यादा जो कारोबारी हजरात है उनको देखें, आ गई ना बात। जो लोग कहते हैं कि ठीक है अभी तक तो सिर्फ देहातों तक ये नुकसान हो रहा है, हम लोगों को तो इल्म भी नहीं है कि उन लोगों को क्या नुकसान हो रहा है, और हम इस चीज को इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मंडी भावलदीन में जो शहरी इलाका था, वहां पर लोगों का, खासतौर पर कारोबारी लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। हम लोगों ने वहां पर देखा कि छतें तक गिर गई थी। हम लोगों ने वहां पर देखा कि जो गाड़ियां, जो लोगों की इंडस्ट्रियां थी, उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। वैसे तो वो इंडस्ट्री एरिया है नहीं, लेकिन जिस तरह आप लोग देखते हैं लोकल कारखाने वगैरह ये वो लगे हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, वहां पर जो आम जानवर थे उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। अब नाज़रीन, ये होता क्यों है? तो नाज़रीन, यहाँ पर हमने इसकी जो डिटेल हासिल करने की कोशिश की है वो ये है कि जब जमीन से गर्म हवा ऊपर तेजी के साथ बादलों की तरफ जाती है तो तूफानी बादल उठते हैं। इसके अलावा जो पानी के कतरे होते हैं बादलों के अंदर, वो मुंजमद हो जाते हैं, जम जाते हैं। ये मुंजमद कतरे बार बार बादलों में ऊपर नीचे होते रहते हैं, बर्फ की तहों में लिपट जाते हैं, यहां तक कि भारी होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। आमतौर पर यह अमल पहाड़ी इलाकों में देखा जाता है, मगर पंजाब के मैदानी इलाकों में ऐसे तूफान आना खतरे की अलामत हो सकता है, जिसको कहा जाता है क्लाइमेट चेंज। अब नाज़रीन, इससे बचा कैसे जा सकता है, या आने वाले वक्त में हम लोग अपनी फसलों को कैसे बचा सकते हैं, अपने मवेशियों को कैसे बचा सकते हैं, और शहरी लोग भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि वो भी किस तरह बच सकते हैं। क्योंकि इसका नुकसान सिर्फ फसलों को, मवेशियों को नहीं है, ये बहुत किस्म की बीमारियां भी अपने साथ लेकर आती है। ये चीज़ें जब क्लाइमेट चेंज होता है तो उसका नुकसान सबको होता है। अगर देहातों जो किसान हैं उनकी फसलें तबाह होंगी तो शहरी भूखे मरेंगे। अगर जो किसान हैं उनके जानवर मरेंगे तो उसका नुकसान शहरियों को भी होगा। नाज़रीन, तो नाज़रीन, इससे बचा कैसा जा सकता है और ये हो क्यों रहा है? आप लोग एक चीज का अंदाजा लगा रहे हैं आजकल के दिनों में कि जो जरी जमीनें हैं वो खत्म होती जा रही हैं। जरी जमीनों के ऊपर हम लोग प्लाटिंग करते जा रहे हैं, जरी जमीनों के ऊपर हम लोग अपने डेरे बनाते जा रहे हैं। यानी कि शॉर्टकट में मैं आप लोगों से बात करूं तो जरी जमीनें, जरी रकबा पाकिस्तान में से खत्म होता जा रहा है। खासतौर के ऊपर हम अपने इर्द गिर्द के जिलों की बात करते हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में मशहूर थे। जैसे मैं हाफिजाबाद की बात कर लूँ, हाफिजाबाद का जो चावल है वो पूरी दुनिया में जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें पिछले कुछ अरसे से देखा ये जा रहा है कि चावल की फसल दिन ब दिन कम होती जा रही है। इस साल हम लोग ये चीज भी देख पाएंगे कि गंदम की फसल
कितनी ज़्यादा कम हुई है। फिर हम लोग देख लें कि मुख्तलिफ जोन से प्लाटिंग है वो किन रकबों के ऊपर हुई है, वो ज़री रकबों के ऊपर हुई है। तो जब ज़्यादा हम लोग कॉलोनियाँ बनाएंगे, जब हम ज़्यादा जो ज़री रकबा है उसको ख़त्म करेंगे, उसकी जगह हम लेकर के आएंगे फैक्ट्रियाँ, घर, गाड़ियों की तादाद ज्यादा बढ़ेगी, बाइक की तादाद ज्यादा बढ़ेगी, जिससे एक पोल्यूशन जोन सा है वो पूरे हमारे सिस्टम को तबाह बर्बाद करके रख देगा। अब इसमें किसान भी गलत नहीं है, वो बेचारे क्या करें, ना गंदम का रेट, ना चावल का रेट, ना किसी और फसल का रेट, तो फिर आ जाकर उन्होंने अपनी जमीन है वो बेचनी है। इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को काम करना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन जो एक बड़ी वजह है वो है दरख्तों की कटाई। यहां तक आप लोग एक चीज का अंदाजा लगा ले, अगर जो आज 2025 की मैं बात कर रहा हूं, जो 2025 में अब तक जिस तरह तेजी से हम लोग दरख्त की कटाई कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर से, अगर हमने इसे 2028 तक ना देखा, ना रोका, तो फिर आप लोग इस चीज का अंदाजा लगा लें कि जो हमारा बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होगा, जो बच्चे की डिलीवरी होगी, एक दिन का बच्चा होगा, वो बीमारियों के साथ पैदा होगा। जो बुजुर्ग होंगे, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा खतरा होगा हार्ट अटैक होने का, उनके लीवर खराब होने का, उनके फेफड़े खराब होने का बहुत ज्यादा खतरा होगा। जो जवान बंदा होगा वो आपको 30 से 40 साल की एज तक जाते हुए दिखेगा ही नहीं कि ये इस बंदे की एज 30 से 40 साल है। और अभी भी आप लोग नोट कर लें, 25-25, 30-30 साल के जो से लड़के हैं, जिसको हम लड़का कहते हैं, वो आपको बाबे दिखाई देंगे। और ये ओले पड़ना, इस तरह का ओला, इस तरह के हालात जो अब भी आप लोग देख रहे होंगे, ये सब कुछ होना ये एक नॉर्मल नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज है, जिसका हम लोगों को आगे जाकर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरख्तों की कटाई रोकें, ये काम हुकूमत का, हुकूमत नहीं करती तो आप लोग कर लें। आपने अपने ऊपर एहसान करना है, ठीक है, किसी और के ऊपर नहीं करना, बल्कि दरख्त इसकी जगह मजीद लगाएं। जो जरी रकबे तबाह होते जा रहे हैं उनको बचाएं आप लोग। अगर ये नहीं आप लोग कर सकते तो फिर आइंदा आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में आप लोग देखिएगा हम लोगों को पानी की किल्लत भी होगी। हम लोगों के जो जिस तरह हमने इस मरतबा सर्दियों में देखा कि कितनी खतरनाक किस्म की स्मोक का सामना हम लोगों को करना पड़ा, और आइंदा आने वाली जो सर्दियां होंगी उसमें आप लोग देखिएगा कि होता क्या अगर इसके ऊपर अभी से काबू ना पाया गया तो इन चीज़ों को हम लोगों को खुद काबू करना होगा, वरना इन चीज़ों की वजह से ना हमारे बच्चे महफूज होंगे, ना हमारे बुजुर्ग महफूज होंगे। फेफड़ों की बीमारियां, स्किन की जो बीमारियां वो बहुत ज़्यादा फैल जाएंगी, जो जिगर की बीमारी है वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, जो सांस की बीमारियां वो बहुत ज़्यादा फैल जाएंगी, जो आंखों की बीमारियां वो भी बहुत ज़्यादा फैल जाएंगी, जो दिल के मसले हैं वो भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिखाई देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर हम काबू पाएंगे। आपके लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।